हाँ जी, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है सौरभ पाठक और आज मैं डिस्कस करूंगा इलास्टिसिटी क्या होती है इकोनॉमिक्स में। इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर प्रोडक्ट जिसे कहते हैं हम क्रॉस इलास्टिसिटी। तो हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। तो देखिए, फ्रॉम द वर्ड इलास्टिसिटी, आप इस वर्ड इलास्टिसिटी से आप क्या समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई हमको इस वर्ड का मतलब मालूम होना चाहिए कि ये वर्ड अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना। आप जैसे कि मान लीजिए आप तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तब आप ये टर्म इलास्टिसिटी आप यहाँ पर देख रहे हैं। क्या आपको जो है कि थोड़ा सा भी हल्का सा याद आ रहा है कि हम कई बार हमने बचपन में या बचपन से लेकर के अभी तक हम कुछ ऐसी चीज़ों की बात करते हैं कि हाँ कि ये जो है कि इलास्टिक नहीं है, इसकी रबड़ नहीं खिंच रही है। आपने कुछ ऐसा ट्राई करा, जैसे मान लो घरेलू जो कपड़े होते हैं, तो कपड़े जैसे एक कैफरी वगैरह होती है ना। तो उसमें जो है कि क्या होता है, वो इलास्टिक अंदर पड़ी होती है, जो जैसे इस तरीके का खींचना, उसमें जो है कि खिंचाव होता है ना। तो वहां पर हम कहते हैं इलास्टिसिटी बहुत टाइट है इसकी, या इलास्टिसिटी इसकी खत्म हो गई है, ढीला हो गया अभी, है ना। तो सिर्फ वही इलास्टिसिटी है ना, तो उसी का जो फंक्शन जो उसका होता है, जो उसका काम होता है ना, वही इलास्टिसिटी यहां पर है। कुछ डिफरेंस नहीं है, उसी तरह से यहां पर भी ये काम करती है। बस अंतर यह है कि यहां पर कुछ फार्मूलाज हैं। यहां पर वही इलास्टिसिटी प्राइस के टर्म्स में डिमांड ऊपर नीचे करती है, वहां पर इलास्टिसिटी क्या करती है, प्राइस। यानी यहां पर क्या है कि हम फोर्स लगाते हैं, यानी फोर्स को कंपेयर कर दो प्राइस से, यानी जब प्राइस चेंज होगा, या हम कहते हैं कि जो है कि हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने पर जितना ज्यादा उसमें खिंचाव हो जाता है, खिंचाव को हम कंपेयर करेंगे डिमांड से, कि प्राइस चेंज होने से डिमांड में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो वो सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए, अब यहां पर यहां पर मैंने ये डेफिनेशन है, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल। देखिए, वन वेरिएबल का रिस्पॉन्सिव मतलब चेंज, रिस्पॉन्सिव मतलब एक वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है, वो क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। वेरिएबल का मतलब हो गया, यहां पर हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि प्राइस हमारा हो गया है एक वेरिएबल, ये हमारा जो है कि ये हमारा हो गया है फर्स्ट वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो वेरी करता है ना। जैसे कि प्राइस जब वेरी करेगा यानी प्राइस बढ़ा। अब आप जानते होंगे कि मार्केट में जो भी कमोडिटी होती है, जो भी गुड्स होते हैं, हम परचेस करने जाते हैं, है ना, चाहे वो क्लॉथ हो गया है या कोई ईडेबल आइटम हो गया है। तो अगर हम उसको खरीदने जाएंगे, तो अगर उसका प्राइस बढ़ेगा, जैसे मान लो कल की कंपैरिजन में मान लो उसका प्राइस डबल हो गया, तो आप क्या करेंगे, आप क्या ज्यादा खरीदेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई इसका तो प्राइस बढ़ गया है, हम उसको आज नहीं खरीदेंगे या कम खरीदेंगे। ऐसा होता है ना अक्सर। तो यहां पर अगर प्राइस बढ़ेगा तो इलास्टिसिटी जो है कि, अब इलास्टिसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, तो इलास्टिसिटी का मतलब यह हो गया है कि प्राइस बढ़ने पर जो डिमांड में चेंज हुआ, मतलब डिमांड घटी, है ना, कितनी घटी ये डिसाइड करेगा इलास्टिसिटी। कितनी घटी, है ना, ज्यादा घटी या कम। यानी प्राइस में तो मान लो चेंज हो गया इतना, मान लो, या इतना, ये मान लो कि ये इतना चेंज हुआ है, लेकिन डिमांड में केवल चेंज हुआ इतना सा। तो इसका मतलब क्या, क्या वो कमोडिटी इलास्टिक है? यहां पर देखने से ही पता लग रहा है वो कमोडिटी इलास्टिक नहीं है, क्योंकि प्राइस में तो बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, लेकिन डिमांड में उतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो इस केस को हम क्या कहेंगे, अनइलास्टिक। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि वो इलास्टिक है ही नहीं, उसका तो काम, उसका तो फिर मतलब हो जाएगा कि वो परफेक्टली अनइलास्टिक। वो परफेक्टली अनइलास्टिक नहीं है। अगर परफेक्टली होगा तो फिर प्राइस में कितना भी चेंज हो जाए, डिमांड पर कोई असर पड़ेगा ही नहीं। परफेक्टली उसको अनइलास्टिक नहीं कह सकते, आप उसको कहेंगे कि अनइलास्टिक है। लेकिन ये हमारा हो गया पहला केस, जिसमें जो है कि प्राइस में ज्यादा चेंज हुआ है, लेकिन डिमांड में उतना चेंज नहीं हुआ। दूसरा केस क्या हो जाएगा कि प्राइस में मान लीजिए चेंज हुआ, प्राइस बढ़ा, है ना, लेकिन डिमांड जो है कि उससे ज्यादा घट गई।
जैसे कि अब यहाँ पर ये प्राइस बढ़ने का मतलब मैथमेटिकल टर्म में जो यहाँ पर फॉर्मूला आपको आप पढ़ेंगे वो ये रहेगा कि प्राइस में चेंज का मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मान लीजिए पहले का प्राइस क्या था, 100 रुपीज था, लेकिन अब क्या हो गया, प्राइस 80 हो गया, यानी परसेंटेज कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, 20%। 20% प्राइस क्या हो गया है, चेंज हो गया है, मान लीजिए कम हो गया सपोज। अब चूंकि प्राइस अगर कम हुआ है, चीज सस्ती हो गई है, तो भाई फिर डिमांड बढ़ेगी। तो यहां पर क्या है कि अगर वो डिमांड मान लो यहां पर बढ़ती है, पहले मान लीजिए डिमांड सपोज थी 100, पहले डिमांड थी 100, लेकिन जो है कि अब वो डिमांड बढ़कर के कितनी हो गई है, वो अब बढ़कर के हो गई है 120। अब ये क्या है, यहां पर अगर प्राइस चेंज, अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड अगर देखा जाए तो ये भी यहां पर कितना हो गया, 20%। यानी 20% जो है प्राइस हमारा चेंज हुआ है और डिमांड में भी चेंज कितना आया है, 20%। यानी हमारी इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी यहां पर कितनी हो गई है, यहां पर इलास्टिसिटी हमारी हो जाएगी यूनिटरी, मानी जितना चेंज हमारे प्राइस में हो रहा है उतना ही चेंज डिमांड में हो रहा है, तो इलास्टिसिटी यहां पर हो जाएगी यूनिटरी। हालांकि अब इसको हम क्या कहेंगे, ये इलास्टिक है या अनइलास्टिक है, इसको हम क्या नाम देंगे, ये हो गया हमारा यूनिटरी इलास्टिक। ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिटरी इलास्टिक। इसको हम ना ये कहेंगे कि ये इलास्टिक है, ना हम ये कहेंगे ये अनइलास्टिक है, ये हमारा हो जाएगा यूनिटरी इलास्टिक। अब देखिए ये तो हो गया बराबर, जो बराबर की बात, मान लो कि 20% प्राइस कम हुआ, 20% डिमांड बढ़ गई, ये तो बराबर की बात हुई। लेकिन मान लीजिएगा ये हो गया मान लो पहला केस। दूसरे केस में क्या है, मान लीजिएगा कि प्राइस चेंज हुआ 20%, लेकिन डिमांड अगर मान लीजिएगा 30% बढ़ जाती है, डिमांड जो है कि 30% बढ़ जाती है, तो इसको क्या माना जाएगा, यह है इलास्टिक। तो इसको माना जाएगा कि हां जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उससे ज्यादा रबड़ खिंच गई है ना, उसको कहेंगे इलास्टिक। आपने जितना ज्यादा फोर्स लगाया लेकिन तब भी जो है कि उतना रबड़ नहीं खिंच रही, तो आप कहेंगे ये अनइलास्टिक है, ये इलास्टिक ठीक नहीं है ना। हालांकि है वो इलास्टिक, लेकिन जो है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो है कि वो पूरी तरह से इलास्टिक है, आप उसको कहेंगे अनइलास्टिक, है ना। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए प्राइस में जो चेंज हुआ है लेकिन उससे ज्यादा डिमांड में चेंज हो गया, यानी फोर्स आपने लगाया कम लेकिन चेंज हो गया ज्यादा, तो उसको कहेंगे आप यहां ये इलास्टिक है ना। तो यहां पर जो है कि इस, अब देखिए यहां इसको फॉर्मूला में अगर हम पुट करेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम आगे पढ़ेंगे सारे फॉर्मूलाज हैं लेकिन मैं यहां पर बता दूं, तो वो क्या होता है हमारा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। अब भाई ये परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऊपर क्यों आ रहा है, ये नीचे क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि नीचे आता है प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये अब ऐसा क्यों नहीं होता कि प्राइस ऊपर जाए डिमांड नीचे आ जाए, डिमांड का मतलब यहां पर हो जाएगा क्वांटिटी। ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि भाई पहले क्या होगा, प्राइस चेंज होगा, पहले क्या होगा, पहले प्राइस चेंज होगा। भाई मार्केट में जाते हैं पहले प्राइस ही तो चेंज होता है, उसके बाद ही हम निर्णय लेते हैं निर्णय कि भैया हमको खरीदना है ज्यादा या हमको कम खरीदना है। तो पर यूनिट चेंज इन प्राइस, तो पर यूनिट मतलब जो है कि यहां पर ये पर जो है कि वो नीचे आएगा, पहले प्राइस चेंज होगा उसके आधार पर क्या है हमारी डिमांड चेंज होगी। तो द परसेंटेज चेंज इन डिमांड है ना विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहां पर जो है कि ये फॉर्मूला हो गया। तो यहां पर अगर इस फॉर्मूले में हम अगर अपनी ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, डिमांड में चेंज कितना है 30% और प्राइस में कितना चेंज है 20%, है ना। तो यहां पर जी इसका आंसर क्या होगा, जो आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, हाँ 1.5, इसका आंसर कितना हो गया है 1.5। अब देखिए यहां पर आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जब क्वेश्चन दे रखा होगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहां पर क्या होगा कि यहां पर इस तरह से माइनस का साइन भी दे रखा होगा और एक जो है कि ये 1.5 इस तरह से भी दे रखा होगा। इन केस अगर ये मान लो एलोन है, माइनस का साइन नहीं है, तब तो आप, ये एलोन है तब तो आप उसको टिक करेंगे। अगर ये दोनों दे रखे हैं तब आप इसको टिक करेंगे। क्यों, ये ज्यादा मान लीजिएगा इसको सटीक या सही उत्तर माना जाएगा। क्यों,
क्योंकि ये माइनस का साइन ये शो करता है कि प्राइस और डिमांड में, जो प्राइस में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू जो उसकी डिमांड में चेंज हो रहा है, वो हमेशा उल्टा होता है, वो इनवर्स रिलेशन होता है। इस बात से आप सहमत होंगे। जब भाई कोई चीज सस्ती होती है तब उसकी डिमांड बढ़ती है, सस्ती मतलब प्राइस हुआ कम डिमांड बढ़ेगी, या मान लीजिएगा कि प्राइस हुआ ज्यादा तब डिमांड घटेगी। ये यहाँ पर हम नॉर्मल गुड्स की बात करें। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस होते हैं जैसे कि गिफन गुड। गिफन गुड में क्या होता है कि वहां पर आप मान लो कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो आदमी को लगता है कि भाई इसकी क्वालिटी और ज़्यादा कुछ अच्छी होगी, है ना, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा उसको परचेस करते हैं। वहाँ पर जो है कि लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। हम वहाँ पर बात करें जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड जो है परफेक्टली काम करता है। तो ये तो हो गई बात। तो यहाँ पर इस वाले केस को हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या होगा केस, इलास्टिक का। इलास्टिक के केस में जो है कि वैल्यू ऑफ पीईडी यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है कि वो हमारी क्या रहती है, या तो जो है कि मोर देन 1 रहती है, कहां तक, इन्फिनिटी तक। वो हमेशा 1 से ज्यादा होगी इन्फिनिटी तक। या हम कह दें कि अगर मान लो कि अगर मॉड ना लेकर के अगर मान लो इसका साइन भी कंसीडर करें तो -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, है ना। इस तरह से जो है कि वो काम करती है। अब देखिए यहां पर अगर माइनस लिया है तो हम यहां पर भी माइनस लेंगे, है ना, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना, इतना आप देख लीजिए। तो प्राइस मतलब कुल मिला के जो है कि आप नेगेटिव साइन का मतलब यही समझिएगा कि वो जो है उसका रिलेशनशिप शो कर रहा है कि वो हाँ उसकी रिलेशनशिप नेगेटिव है। आप जो है केवल और केवल मान लीजिए अगर कोई कहता है कि इसकी इलास्टिसिटी जो है -2 है ना, और कोई कह रहा है इसकी इलास्टिसिटी 2 है ना, तब इससे केवल इतना अंदाजा लगाया जा सकता है जो इलास्टिसिटी सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 का मतलब है कि हाँ हो सकता है वहां पर पॉजिटिव रिलेशन हो, वहां पर हो सकता है रिलेशन क्या हो, पॉजिटिव रिलेशन हो, पॉजिटिव रिलेशन हो, यानी प्राइस बढ़ा तो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ी। -2 का मतलब है कि यहां पर क्या है कि इलास्टिसिटी वही है, लेकिन क्या हुआ कि यहां पर ये बढ़ा तो ये घटा, यहां पर क्या हो ये घटेगा, लेकिन कितना घटेगा इतना, जितना ये बढ़ा उतना ही ये घटेगा। मान लीजिए प्राइस में चेंज 10 हुआ और जो है कि डिमांड में चेंज मान लीजिए 20 हो गया, तो यानी ये प्राइस बढ़ा 10 से और तो डिमांड जो है कि वो 20% और बढ़ गई। लेकिन अगर -2 है तो इसका मतलब प्राइस बढ़ा 10% से, लेकिन डिमांड जो है कि कम होगी, कितनी, 20% से। ये इसका मतलब हुआ, है ना। तो माइनस को साइन, जो माइनस का जो साइन है ये उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है एग्जाम्स में, और ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चंस बच्चों के गलत हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप जो है कि समझें कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक, मान लीजिएगा अगर ये 1.5 दे रखा है तब तो आप उसे टिक करें, लेकिन अगर वहां पर माइनस का भी साइन है और ऐसी कम्युनिटी की बात हो रही है, ऐसे रिलेशनशिप की बात हो रही है जो इनवर्स है, जैसे आप अपना दिमाग लगा लेंगे भाई प्राइस बढ़ेगा तो भाई डिमांड घटेगी। अगर वहां पर मान लो गिफन गुड बता रखा कि गिफन गुड है, तो गिफन गुड ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा चीप क्वालिटी होते हैं, तो अगर मान लो कभी उनका प्राइस बढ़ जाता तो लोग समझते हैं कि भाई ये गुड जो है कि इसकी अच्छी क्वालिटी लग रहा है ये, तो फिर वो ज्यादा परचेज करते हैं। तब उस केस में जो है कि आप जो है कि यहाँ पर ये वाला टिक करेंगे। अदरवाइज जो है कि हमेशा आप जो है कि अगर ये दे रखा है आंसर तो आप माइनस का टिक करेंगे। तो देखिए वही मैंने यहाँ पर दे रखा है कि द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल, कि भाई उसमें जो है कि प्राइस में चेंज होने से चेंज इन अनदर वेरिएबल, यानी जो है कि आपका अनदर वेरिएबल क्या हो गया है भाई, डिमांड, तो चेंज इन अनदर वेरिएबल, तो वही क्या हो गई हमारी इलास्टिसिटी। व्हेन प्राइस राइजेज व्हाट हैपेंस टू द डिमांड, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड को क्या होता है, ये मैंने यहाँ पर शो कर रखा ताकि आप अपना दिमाग लगाएं। तो वहां पर क्या होता है, डिमांड गिरती है अगर प्राइस बढ़ेगा। बट हाउ मच डज द डिमांड फॉल, वो मैंने यहाँ पर आपको समझा रखा है कि कितनी डिमांड घटती है बढ़ती है। हाँ, इलास्टिसिटी, अभी इसका कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। अगर मान लो कि प्राइस जो है कि वो 10% से बढ़ रहा है, मैंने आपको चूंकि प्रीवियस स्क्रीन पे दिखाया हुआ है कि अगर मान लीजिए प्राइस जो है कि 10% से बढ़ रहा है, डिमांड अगर मान लो कि 10 से ज्यादा बढ़ रही है, मान लो 12 है या कुछ भी, तो वहां पर वो केस क्या हो जाएगा, इलास्टिक। अगर मान लो प्राइस 10 से बढ़ रहा है लेकिन डिमांड जो है कि 10 से कम बढ़ रही है ना, अगर डिमांड क्या है 10 से कम बढ़ रही है, लेस देन 10, है ना, तो वो क्या हो जाएगा भाई, वहां पर क्या हो जाएगा, अनइलास्टिक। और जो है कि अगर बराबर है, ये भी 10 से बढ़ रहा है प्राइस और डिमांड भी 10 से बढ़ रहा है,
उस केस में क्या हो जाएगा, यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, है ना, उस केस में हो जाएगा यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है ना। अब देखिए 4 बेसिक टाइप्स होते हैं इलास्टिसिटी के। एक तो हो गया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। घबराने की कोई जरूरत नहीं, यही नाम से ही पता लग रहा है कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है यानी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, ये पहला केस हो गया है, ठीक है ना, ये वाला। दूसरा केस क्या है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी ये तो थी डिमांड की क्वांटिटी जो कस्टमर कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, यहां पर भी क्वांटिटी ही आएगी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ही आएगी, लेकिन यहां पर ये वाली जो क्वांटिटी है ये है प्रोड्यूसर जो मार्केट में सप्लाई कर रहा है, यहां पर वो क्यों है, ये वो क्वांटिटी है ना, क्योंकि भाई मार्केट में जो प्रोड्यूसर है वो भी क्वांटिटी सप्लाई कम और ज्यादा करता है मार्केट का प्राइस देख करके, उसको लग रहा है प्राइस बढ़िया मिल रहा है मार्केट में तो वो ज्यादा सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेगा कि मेरा ज्यादा से ज्यादा माल बिक जाए। अगर मान लो कि मंदी है, मंदी का दौर है, तब वो इतने ज़्यादा सप्लाई नहीं करेगा क्योंकि उसकी कॉस्टिंग ही मान लो कि उतनी है, उसी हिसाब से उतने का उतना ही दाम मिल रहा है, तो वो क्यों फिर उतना बेचना चाहेगा, उसको कोई प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है। प्राइस ज़्यादा है तो उसको प्रॉफिट होगा, तो सप्लाई कर्व इसीलिए क्या होता है, ऐसे जाता है ना। ये क्वांटिटी हो गई है, ये प्राइस हो गया है, प्राइस बढ़ेगा है ना, तो क्या है वो क्वांटिटी बढ़ाएगा इस तरह से। डिमांड कर्व क्या होता है, यूँ होता है नेगेटिवली स्लोपिंग, प्राइस मान लो कि बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड यहाँ पर कम होगी, और प्राइस मान लीजिए कि कम होगा, है ना, तो डिमांड जो है कि वो बढ़ेगी। तो ये रहता है, ये बाहर की तरफ से रहता है, सप्लाई कर्व वो सेलर का होता है जो आपका प्रोड्यूसर होता है। तो यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये हो गया। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, मार्केट में प्राइस बढ़ा है ना बढ़ा उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन हाँ अगर मेरी इनकम बढ़ गई, मान लीजिए मेरी आज इनकम सपोज 1 रुपया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, और मैं मान लो कि 1 रुपये का कोई एक बिस्किट आता है वो मैं डेली कंज्यूम कर लेता हूँ, है ना। अब कल की डेट में मेरी इनकम 2 रुपया हो गई, लेकिन बिस्किट आज भी 21 रुपये का है, ऐसा नहीं है कि बिस्किट के प्राइस चेंज हुआ है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो हूँ कि 2 बिस्किट कंज्यूम करने लगा क्योंकि मेरी इनकम 2 रुपया हो गई है, तो इसीलिए क्या हो गया, तो वहां पर चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, है ना। तो यहां पर अब ये परसेंटेज चेंज रहेगा यहां पर हर जगह, ये केवल वो नहीं है, ये परसेंटेज चेंज है, परसेंटेज चेंज, है ना। परसेंटेज चेंज को अगर हम फॉर्मूला में इवेल्युएट करेंगे तो यहां पर ऐसे हो जाएगा, देखिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, है ना, डेल क्यू कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू क्यू इंटू 100 अपॉन इनकम में डेल बाई पुरानी इनकम थी इंटू 100 हो जाएगा कैंसिल, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, डेल क्यू, ठीक है ना, अपॉन ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, और ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू मल्टीप्लाइड बाई ऊपर चला जाएगा बाई अपॉन डेल बाई, तो ये हमारा हो जाएगा ये वाला, है ना। इसी तरह ये सारे हो जाएंगे, है ना। उसके बाद जो है कि क्रॉस इलास्टिसिटी, देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ, देखिए मान लीजिए 2 कमोडिटी है, एक एक्स और एक वाई, तो यहां पर ये मतलब हुआ कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ये क्वांटिटी ऑफ एक्स, कि एक्स की क्वांटिटी में क्या चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बाई। यहां पर ये ऐसा नहीं कि एक्स की क्या होता कम्युनिटी, मान लो कि अगर भाई मार्केट में एप्पल महंगा हो गया है ना, एप्पल मान लो तो हम एप्पल की क्वांटिटी कम कंज्यूम करेंगे, लेकिन तो वहां पर क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एप्पल ओनली, और यहां पर क्वांटिटी भी एप्पल की। लेकिन इस वाले केस में क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी में जो है कि ऑरेंज सस्ता होने से एप्पल की डिमांड पर क्या असर पड़ रहा है, ऐसा भी तो है, तो होता है मार्केट में, जैसे कि एप्पल मान लो 100 रुपया किलो है, ऑरेंज भी मान लो कि 50 रुपया किलो है, आज मार्केट में ऐसी स्थिति है। कल मार्केट में गए, वहां पर देखा कि भाई एप्पल भी 50 रुपया किलो हो गया है, ऑरेंज भी 50 रुपया किलो हो गया है, ऑरेंज की बिक्री कम होगी नहीं होगी बताइए,
क्योंकि एप्पल भी उसी के रेट में हो गया, एप्पल की प्राइस हुआ एप्पल का कम, लेकिन फर्क पड़ा कहां, डिमांड पे, है ना। प्राइस तो हुआ एप्पल का कम, लेकिन डिमांड जो है कि ऑरेंज की कम हो जा रही है। तो ऐसा भी मार्केट में होता है, हर चीज इंटरलिंक है हमेशा, ध्यान रखिए कि इंटरलिंकिंग की वजह से जो है कि यहां पर ये ऐसा हो रहा है कि जो है कि प्राइस का जो है कि यहां पर चेंज हुआ दूसरी कमोडिटी का, लेकिन परसेंटेज चेंज या डिमांड जो है कि वो कम हो गई दूसरी कमोडिटी के ना। तो उसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला वगैरह है वो हम आगे सब आपको कराएंगे, अभी के लिए आप समझिए। देखिए अब यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी वही पीईडी जो मैंने आपको बताया था, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि वेयर परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द चेंज इन प्राइस। वही डिमांड में परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या ज़्यादा है, प्राइस जो है कि मान लो कि 10 से हुआ है, लेकिन परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है कि वो 30 से बढ़ गई, तो ये क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। वेयर द, और उसके बाद जो है कि भाई अगर लेस देन है तो इलास्टिक हो जाएगा, ये मैं आपको अभी समझा चुका हूँ। तो इसी तरह से जो है कि अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, अगर आप भाई यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर जो है कि वो तो मान लो कि बच्चों वाली बात हो जाती है, जो सच्चाई है वो पीजीटी के लिए और टीजीटी के एग्ज़ाम्स के लिए उस तरह के कुछ सरल क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई अगर मान लो डिमांड ज़्यादा बढ़ गई प्राइस से तो क्या इलास्टिक अनइलास्टिक है, ये थोड़ी सरल उसमें आ जाती है। लेकिन हाँ अगर थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन का लेवल, थोड़ा एग्ज़ाम का लेवल मेंटेन करना है तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा ग्राफ है, ये हो गया हमारा प्राइस इधर है, और ये हो गई हमारी यहाँ पर क्वांटिटी। अब देखिए ये यहाँ पर जो है कि कर्व्स बन रखे हैं, तो इनका क्या मतलब हुआ। देखिए यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ये हो गया प्राइस, ये हो गई क्वांटिटी, है ना। अब देखिए अगर मैं कोई ऐसा बनाऊँ, मान लीजिएगा कि मैं एक ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लीजिए सपोज इस तरह का कोई एक फिगर है ना। ये है ग्राफ और इसमें एक कर्व है और इसका नाम है मान लीजिएगा कि डी टू डी डैश, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया है कि क्वांटिटी जो है कि इतनी ही है, यानी ओ टू डी डैश क्वांटिटी इतनी ही है, क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ ही नहीं रही है, प्राइस तो बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर अगर इसके हम इस पे लाइन पे चलें, अगर हम मान लो हमने भाई इस लाइन पे जो है कि अपनी बाइक है या कार है या कुछ भी है चलाई और हम चलते हुए गए, तो हमको क्या महसूस होगा कि भाई प्राइस तो बढ़ रहा है, क्योंकि हम प्राइस के परपेंडिकुलर या पैरेलली हम चल रहे हैं, प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन डिमांड नहीं बढ़ रही, क्योंकि डिमांड तो क्वांटिटी की तरह है, क्वांटिटी तो इधर बढ़ेगी ना इस डायरेक्शन में। तो हम क्या यहाँ पर देखेंगे कि भाई प्राइस तो बढ़ रहा है, अगर हम इस लाइन पर चलेंगे तो क्या देखेंगे कि भाई प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन डिमांड तो बढ़ ही नहीं रही, मतलब कोई जो है कि फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो यहां पर इस वाले केस को हम क्या कहेंगे, परफेक्टली अनइलास्टिक। इस वाले केस को हम कहेंगे परफेक्टली अनइलास्टिक। मैंने आपको बताया था ना पिछले उसमें स्लाइड में कि प्राइस चेंज हुआ, डिमांड में भी चेंज हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ, कम हुआ, तो हमने कहा था उसको कहेंगे अनइलास्टिक, उसको कहेंगे अनइलास्टिक। लेकिन उसको हम ये नहीं कहेंगे वो इलास्टिक ही नहीं है, इलास्टिक ही नहीं ये वाला केस है। यहां पर जो है कि ये परफेक्टली अनइलास्टिक है, क्योंकि प्राइस तो बढ़ता जा रहा है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि क्वांटिटी कम हो, क्वांटिटी वहीं की वहीं रुकी हुई है। यहां हम उधर से अगर हम इधर वापस आए, इस डायरेक्शन में वापस आए, तो प्राइस कम होने पे क्या हो, डिमांड बढ़नी चाहिए, है ना। तो डिमांड नहीं बढ़ रही है, डिमांड अभी भी यहीं पर है। कलर मैं चेंज कर लेता हूं, यहां पर देखिए उधर से मान लीजिए अगर मैं इधर आ रहा हूं अब, है ना, तो डिमांड जो है कि यहां पर बढ़नी चाहिए ये वाली, लेकिन डिमांड जो है कि क्योंकि ग्राफ ही ऐसा है ना, तो लाइन से हम हट थोड़ी ना जाएंगे भाई। इधर मान लो पानी भरा हुआ इधर इधर, अब यही रोड है तो ऐसा थोड़ी हम उधर चले जाएंगे भाई। मेरी जो है जो भी मेरा बाइक है या कार है वो रहेगी तो उसी पे, अगर इस पे आ रही है तो फिर डिमांड कैसे बढ़ जाएगी, वो तो डिमांड तो यहीं पे है ना भाई, डिमांड इतनी ही है, इतनी ही हो रही है, कुल मिला के समझिए आप। अब दूसरा केस, ये मान लो पहला केस हो गया है, दूसरा केस देखिए क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर ये वाला जो है कि ये लाइन जो आ रही है ये इस वाले ग्राफ में, तो ये क्या शो कर रही है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है भाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है यहाँ पर,
जीरो है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, टोटली या परफेक्टली अनइलास्टिक है इस वाले केस में, है ना। दूसरा केस हम लेंगे ये वाला, जब जो है कि हॉरिजेंटल होती है, कर्व जो है कि हॉरिजेंटल जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लीजिएगा ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है ना। अब ये इस तरह से ग्राफ है। अब यहाँ पर आप ये देखिएगा कि भाई हमने स्टार्ट करा चलना कहाँ से, हमने स्टार्ट करा चलना यहाँ से, चलते जा रहे हैं भाई, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं कि भाई हम किसके पैरेलल चल रहे हैं, क्वांटिटी कि क्वांटिटी के पैरेलल तो हम चल रहे हैं, क्वांटिटी के पैरेलल तो हम चल रहे हैं, यानी क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस में कोई चेंज ना हुआ उसके बावजूद भी। या मान लो कि प्राइस जो है कि हल्का सा भी, मान लो कि 0.0000000 कह सकते हैं कि मान लो कि 0 इनफाइनाइट टाइम्स या 1, यानी हल्का सा भी मान लो कि चेंज हुआ या ना चेंज हुआ, ना के बराबर ये मानो बिल्कुल, मतलब प्राइस में हल्का सा भी चेंज हुआ या ना भी चेंज हुआ तब भी जो है क्वांटिटी जो है कि उसकी जो है कि डिमांड जो है बढ़ती जा रही है, इनफाइनाइट डिमांड उसकी हो रही है। तो इस केस को हम कहेंगे परफेक्टली अनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक यहां पर क्या कहेंगे इसको हम, परफेक्टली इलास्टिक। अब आप ऐसे ही समझिएगा, जब हम अपनी ये स्टडी को जब हम डेली लाइफ से लिंक करते हैं तब हमको चीज़ें अच्छी लगती हैं, इंटरेस्टिंग हमको समझ में आता है, याद भी रहता है। जैसे कि कोई एक ऐसी रबड़ हो, या मार्केट में आप लेने गए कैफरी अपने लिए, आपने वो ऐसे हल्का सा किया, अब वो पूरी फैल गई रबड़, है ना, इतनी ज़्यादा मतलब इलास्टिक। आपने जो है कि हल्का सा ही उसे, तो क्या होगा वो वहाँ पर क्या होगा, मतलब जो है कि वो आप कहेंगे भाई ये तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इलास्टिक इसकी लूज है। आप वही पसंद करेंगे जिसको हल्का सा खींचो वो खींचे भी, लेकिन जो इतनी ज़्यादा अगर परफेक्टली अनइलास्टिक हो जाएगी फिर वो रुकेगी ही कहाँ, है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, ये परफेक्टली इलास्टिक वाला केस है ना। वो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर जो है कि ये परफेक्टली, और यहाँ पर ये क्या है, परफेक्टली अनइलास्टिक, मतलब उन्होंने कुछ आपको ऐसा दे दिया कि वो इतना बड़ा तो है मान लो कि, है ना, आपने क्या करेंगे भाई उसको खींचेंगे बड़ा हो जाएगा। लेकिन मान लो कि वहां पर क्या है कि ये हो गया परफेक्टली अनइलास्टिक, मतलब वो बिल्कुल सॉलिड है, बढ़ ही नहीं रहा है, आपने पूरा जोर लगा दिया, यानी पैसा पूरा ऊपर नीचे जा रहा है कि उसकी कीमत ऊपर नीचे हो रही है लेकिन क्वांटिटी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो हो गया परफेक्टली अनइलास्टिक। अब इनके बीच में जो चीजें आएंगी उनमें से कुछ चीजें बनेंगी इलास्टिक और कुछ चीजें बनेंगी अनइलास्टिक। इलास्टिक चीजें कब बनेंगी, जब भाई प्राइस में चेंज हुआ, यहां पर कहीं पे हम ले लेते हैं, जब यहां पर ये वाला केस है, ये है क्वांटिटी और ये है प्राइस, जब मान लीजिएगा प्राइस में चेंज हो रहा है ना, लेकिन क्वांटिटी जो है वो जो है कि घट रही है, लेकिन जो है क्वांटिटी घट तो रही है लेकिन जो है कि बहुत उससे ज्यादा स्पीड से घट रही है, यानी उससे यार प्राइस में चेंज हुआ इतना लेकिन क्वांटिटी यहां से यहां तक घट गई। यानी अगर हम पहले मान लीजिएगा हमारा इनिशियल पॉइंट मान लीजिए ये था, सपोज हमारा कलर चेंज करता हूं मैं, मान लीजिए हमारा इनिशियल पॉइंट मान लीजिए ये था, यहाँ पर ये इनिशियल पॉइंट था और इस पॉइंट पे ये क्वांटिटी थी मान लीजिए यहाँ पर। तो अगर हम इसको अगर मिलाएं इस तरह से तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट बना जा करके, कोई बात नहीं, हमने क्या करा थोड़ा सा प्राइस में चेंज कर दिया, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा प्राइस बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ने पे भाई क्वांटिटी कम होगी, लेकिन क्वांटिटी तो हमने केवल इतना ही चेंज करा, केवल इतना सा, अगर कहें तो इतना सा 1 उंगली बराबर, है ना। लेकिन यहां पर जो क्वांटिटी वो चेंज हो गई 3 उंगली बराबर, यानी इतनी। यानी अगर दूसरा अगर हम बिंदु मिलाएंगे जाके तो वो कहाँ मिलेगा जाके, ये तो गया यहाँ और ये गया यहाँ पे ये वाला पॉइंट। मतलब जो है कि इस अगर हम इन दोनों को मिलाएं और ऐसे ही अगर ये चले तो हमारा जो है कि ये कैसा कर्व बना, इस तरह से लेटा हुआ, इस तरह से बिल्कुल बिल्कुल लेटा हुआ बना, है ना। जहां पर कर्व आपको लेटा हुआ यानी फ्लैटर, यानी ऐसा लगे कि ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, है ना, आपको लगे कि हॉरिजॉन्टल हो जाएगा या हॉरिजॉन्टल के करीब, है ना, हॉरिजॉन्टल के करीब। देखिए ये तो होता है वर्टिकल, तो वर्टिकल के करीब कोई चीज होगी वो तो ऐसी होगी या ऐसी होगी या ऐसी होगी,
लेकिन एक टाइम पे क्या हो, ये है हॉरिजॉन्टल, और जो हॉरिजॉन्टल के करीब वो ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी। बीच वाली एक ऐसी होगी जो ना हॉरिजॉन्टल होगी ना वर्टिकल के करीब होगी, वो बीचों बीच में होगी, दोनों के पास बराबर डिस्टेंस। तो जो ये बीच वाली है ये होगी यूनिटरी, ये है यूनिटरी इलास्टिक, और यहां पर इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी, 1। बात आप समझ रहे हैं। और ये वाली जो हॉरिजॉन्टल के करीब है इसको क्या नाम दिया जाएगा, ये है इलास्टिक, ये है इलास्टिक। और जो वर्टिकल के करीब है उसे क्या नाम दिया जाएगा, अनइलास्टिक। क्योंकि देखो यहां पर तो ये अनइलास्टिक है ना, ये परफेक्टली नहीं है, लेकिन परफेक्टली गायब हो गया। क्या परफेक्टली जाएगा जब पूरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होगा, लेकिन ये लाइंस पूरी वर्टिकल तो नहीं है, ये कैसी हैं, वर्टिकल के करीब हैं, यानी वर्टिकल के पार्टी के लोग हैं ये वर्टिकल के पार्टी के लोग हैं। तो जब वर्टिकल के पार्टी के लोग हैं तो फिर वो क्या कहे, वर्टिकल कहलाता है परफेक्टली अनइलास्टिक, और उसके पार्टी के लोग कहलाएंगे अनइलास्टिक, है ना। तो इस तरह से जो है कि, और हॉरिजॉन्टल जो है कि हॉरिजॉन्टल कहलाती है परफेक्टली इलास्टिक, और उसके पार्टी के लोग क्या कहलाएंगे, इलास्टिक, ये उसके पार्टी के लोग हैं, है ना। देखिए मैं फिर से कलर चेंज करता हूं। देखिए आप, मेरा उद्देश्य है आप समझें, एक बार एक लेक्चर हमेशा के लिए, ऐसा समझिए कि हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में बात घुस जाए, रटना बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट से आप अगर पढ़ें तो आप विवेकानंद की तरह आपकी सोच बन जाए, है ना, कि जैसे वो सोचते, उनकी जो सोचने की प्रवृत्ति थी वो ऐसी थी कि वो, हाँ, वो खुद में जो है कि दिमाग लगाते थे कि हाँ क्या चीजें सही हैं क्या गलत है, जो एनवायरमेंट से चीजें लिंक करते थे। एनवायरमेंट के साथ जब आप चीजें लिंक करेंगे तो आपको हर जगह स्टडी ही स्टडी नजर आएगी, आप हर जगह अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाएंगे, है ना। आपको फिर किसी उसकी आवश्यकता नहीं है कि रटने की, कि हाँ हमने याद करा था पढ़ा। यहाँ पर आप इस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से समझें, या मान लो कि आप हल्का सा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से, आपको हमेशा हमेशा के लिए बातें समझ में आ जाएंगी किस तरह से। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इलास्टिक, हॉरिजॉन्टल की तरफ के लोग क्या हो जाएंगे, इलास्टिक, और वर्टिकल की तरफ के लोग क्या हो जाएंगे, अनइलास्टिक, है ना। वो मैंने आपको बता दिया कि ये परफेक्टली अनइलास्टिक क्यों है, क्योंकि प्राइस बढ़ता जा रहा है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। तो यही इसमें शो कर रखा है, यही जो है इसमें शो कर रखा है। अब देखिए यहाँ पर ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो है ये 45 डिग्री एंगल बना रही है ना। तो ये वाली लाइन जो है, ये वाली, ये आपकी हो जाएगी इलास्टिसिटी, यहाँ पर हो जाएगी 1, है ना। और ये है, ये वाली लाइन जो है ये किसके करीब, वर्टिकल, तो ये क्या हो जाएगी, अनइलास्टिक। और ये हो जाएगी क्या, इलास्टिक। ऐसे ही इस वाले केस में देखो, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये वाली क्या हो जाएगी इधर, इलास्टिक, और ये वाली हो जाएगी अनइलास्टिक, और ये वाली यूनिटरी इलास्टिक। तो बस इतना था। इसको इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना। वो यहाँ पर आपसे ये पूछेंगे कि वेदर द लाइन इज इलास्टिक और नॉट इलास्टिक, है ना। बाकी आपको यहाँ पर इस तरीके से शो कर देंगे, है ना। अगर एक ऐसा केस दे देंगे, यहाँ पर पूछेंगे ये क्या है, इलास्टिक है या अनइलास्टिक का केस है। यहाँ पर या घुमा के क्वेश्चन पूछ लेंगे कि प्राइस में चेंज हुआ तो यहाँ पर क्वांटिटी में कितना चेंज होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2, इस तरह से ऑप्शन दे रखे तो आपको वहाँ पर 0 टिक करना है। यहाँ पर दे रखा होगा कि भाई अगर प्राइस में चेंज 0 हुआ, है ना, तो जो है कि या प्राइस में चेंज इतना हुआ, ठीक है, तो कितना उसमें चेंज होगा, तो वहाँ पर आंसर होगा 1 है, 5 है, इन्फाइनिटी है ना। तो आपको वहाँ पर इन्फिनिटी टिक करना है कि इन्फाइनाइट चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, हम क्वेश्चन भी करवाएंगे आगे चल के। अब वही जो मैंने आपको इतनी देर से बता रखा है वही सब कुछ है यहाँ पर आपकी आंखों के सामने, है ना। कि प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और चेंज इन प्राइस। इफ आंसर इज बिटवीन 0 एंड -1, देखिए यहाँ पर ये माइनस क्यों ले रखा है, समझ रहे हैं आप, माइनस केवल और केवल इनवर्स रिलेशनशिप के लिए रखा है, ठीक है ना। द रिलेशनशिप इज इनइलास्टिक इफ द आंसर इज बिटवीन -1 एंड इन्फिनिटी, द रिलेशनशिप इज इलास्टिक, है ना। वही जो है कि 1 से, मान लीजिए अगर रेशियो है, न्यूमिनेटर यानी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ रही है, न्यूमिनेटर जो है कि वो यहाँ पर ज्यादा बढ़ रहा है, न्यूमिनेटर जो है कि वो, और डिनोमिनेटर, अगर ये चीज ज्यादा है ये चीज कम है तो ये तो ऑब्वियसली 1 से ज्यादा होगी। और अगर ये ऊपर वाली चीज छोटी है और नीचे वाली चीज ज्यादा है तो वो तो भाग ही नहीं कर पाएगा भाई। फिर तो क्या वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 होगा ये, और ये हो जाएगा मोर देन 1, है ना। मोर देन 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलास्टिक। यहाँ पर अब ये माइनस का फिर कंफ्यूजन
कंफ्यूज ना होइएगा। अगर आपको लग रहा है ये -1 है, अरे सर ये तो <1 है, ये तो बहुत, नहीं भाई, यहाँ पर जो है ये जो है कि अगर मान लो -2 है, अरे सर ये तो जो है कि -1 से कम है। आपने तो बताया कि ये -1 से जब ज़्यादा होगा तभी इलास्टिक होगा, उससे कम होगा अनइलास्टिक हो जाएगा। ये तो यहाँ पे -2, ये तो कम है, तो ये तो अनइलास्टिक नहीं भाई, ये अनइलास्टिक नहीं है। क्योंकि जो है ये यहाँ पर जब आप इलास्टिक अनइलास्टिक का पता करें तो ये चीज़ देखें, ये वैल्यू मॉड वैल्यू देखें, है ना, वो तो रिलेशनशिप उसकी शो कर रहा है। रिलेशनशिप से पता लग रहा है कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड घटेगी, है ना, और प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, बढ़ने से डिमांड घटेगी, और घटने से बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है, ये दिखा रहा है कि हाँ इतना ज़्यादा इनमें, अगर एक चीज़ कोई घट रही है तो इतना ज़्यादा मानी दुगनी जो है वो दूसरी चीज़ बढ़ रही है। इससे आप इतना अंदाजा लगाइएगा। हाँ देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख रखा है जो है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैज नेगेटिव साइन, है ना, इन फ्रंट ऑफ इट, बिकॉज प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स एंड वाइस वर्सा, रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड जो भी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो केस था, है ना, तो वो जो है कि यहाँ पर रेवेन्यू की बात करिए। देखिए रेवेन्यू आप सभी लोग जानते हैं, मान लीजिए कोई भाई क्वांटिटी, मान लो कि प्राइस है किसी का 5 रुपये पर यूनिट, और मान लो उसके क्वांटिटी जो है वो जो है कि 20 पीस है ना, 20 पीसेस, तो भाई वो रेवेन्यू उसका क्या निकलेगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी 5 इंटू 20, 100। तो वही यहाँ पर ये ग्राफिकल थोड़ा शो कर रखा है। मान लो यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे मान लो कि है, तो इस पॉइंट पे अगर हम निकालें, है ना, रेवेन्यू क्या होगा, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे क्वांटिटी हमारी ये हो गई है, प्राइस हमारा ये हो गया है, तो ये हम पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो रेक्टेंगल बन गया है। रेक्टेंगल मतलब ये इसको, ये क्या हो गई है, ब्रीथ हो गई है, और ये हो गई लेंथ। लेंथ मतलब जो ये हो गया हमारा प्राइस, ब्रीथ हो गई है क्वांटिटी, लेंथ ब्रीथ डिवाइड करेंगे तो क्या रेक्टेंगल का एरिया निकल आएगा, बात खत्म। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि वही यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कि ये इस तरह से अगर इस पॉइंट पे निकालना है ना, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, अगर मान लो प्राइस कम कर दिया है ना, और प्राइस कम करने के बाद जो है कि क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो ये टोटल रेवेन्यू ये है। अब क्या है, ये ऐसा क्यों शो कर रखा है, ये इसलिए शो कर रखा है कि पहले तो था एरिया, ये रेवेन्यू हमारा ये आ रहा था, अब जो है रेवेन्यू आ रहा है ये। अब इस रेवेन्यू से पता लग जाएगा, इससे भी पता लगेगा कि हमारी डिमांड इलास्टिक है या अनइलास्टिक है। रेवेन्यू अगर हो जाता है ज़्यादा पहले से, है ना, तो इसका मतलब है वो इलास्टिक है, और रेवेन्यू हो जाता है कम तो वो अनइलास्टिक है ना। यानी एरिया पर भी ये पूरा डिपेंड करता है, और कम ज़्यादा तभी होगा जब डिफरेंस उनमें ज़्यादा होगा। उसके बाद जो है कि यहाँ पर वही ये एक एग्जाम्पल दे रखा है कि प्राइस में चेंज कितना है, 50%, माइनस मतलब घट जाता है। क्वांटिटी जो है कि 20% से बढ़ जाती है। देखने से पता लग रहा है अनइलास्टिक में अप्लाई है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि क्वांटिटी इतनी नहीं बढ़ रही है। प्राइस इलास्टिसिटी जो है कि वही 1 से नीचे चली गई, अनइलास्टिक, ये अनइलास्टिक या इनइलास्टिक मामला हो गया यहाँ पर। टोटल रेवेन्यू वुड फॉल, नॉट ए गुड मूव, बात खत्म। टोटल रेवेन्यू देखिए गिर गया है ना। यहाँ पे थे बहुत बढ़िया थे, यहाँ पे आए मामला गड़बड़ा गया, काम खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये सही मूव नहीं है। इससे पता, फर्म जो है कि वो बड़े बड़े डिसीजन इसी से लेती हैं। जो फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे हवाई बातें नहीं होती हैं कि नहीं इतना प्राइस कम करके देख लो, नहीं, यहीं पहले ही चेक हो जाता है, वो ऐसे ही चेक हो जाता है। उन्होंने फॉर्मूला में वैल्यू डाली, है ना, मार्केट के सर्वे करा के उसकी प्राइस, उसका पता कर लेते हैं उसकी इलास्टिसिटी क्या है गुड्स की। लोग प्राइस कम होने पे बढ़ाते हैं या घटाते हैं, कितना बढ़ाते हैं घटाते हैं, और उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल के पता कर लिया था कि हम कितना प्राइस बढ़ाएं तो हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, वो ज़्यादा होगा या कम होगा। ऐसे ही फर्म जो है कि अपना जो है कि बहुत इसका लंबा फीचर था एक, जो है कि हमारा एक डिवैल्यूएशन का केस होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब करेंसी डिवैल्यूएट करती है तो वहाँ पर जो है कि मार्शल ने कहा था कि भाई डिवैल्यूएशन का जो है कि अगर आप डिवैल्यूएट अपनी करेंसी कर देंगे, तो डिवैल्यूएट करेंसी गवर्नमेंट इसलिए करती है ताकि मार्केट में जो है कि फॉरेनर्स जो है कि हमारे यहाँ डॉलर इनफ्लो ज़्यादा हो, क्योंकि पैसा जो है कि सस्ता हो जाएगा। मान लो पहले $1 में था, मान लो कि 50 रुपया, है ना, $1, यहाँ पर $1 बराबर 50 रुपया यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर इस तरीके से रुपया ले लें हम, ठीक है ना। और उसके बाद जो है कि ये अब उसी $1 में जो है कि हमें मिल रहा है कितना, मान लो कि 70 रुपया, है ना।
तो आप ये बताइएगा कि भाई पसंद करेगा ना, कोई फॉरेनर होगा वो बिल्कुल पसंद करेगा, उसे पहले $1 में केवल 50 रुपया मिल रहा था, अब उसको $1 में 70 रुपया मिल रहा है, तो वह तो भाई बिल्कुल पसंद करेगा, वो तो कहेगा भैया लो रुपया, और रुपया तो नहीं लेगा, वो क्या करेगा, मतलब पहले उसको केवल 50 रुपये की चीज़ मिल रही थी, लेकिन अब उसको उसी $1 में 70 रुपये तक की चीज़ मिल जा रही है, तो वो क्या करेगा, डॉलर भाई फटाफट जो है कि हमारे देश में इन्फ्लो करेगा। जब डॉलर आएगा तो बाहर से चीज़, क्योंकि भाई डिफिसिट जब होता है तो वो, ये थोड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा, बहुत लेंथी टॉपिक वो भी है ना। तो हमारे देश में जब डॉलर की कमी पड़ जाती है तो क्या होता है, हम बाहर से तेल है, क्रूड ऑयल है, जो भी इंपोर्ट्स करते हैं सब डॉलर, हम वहाँ पे पैसा नहीं देते हैं, पैसा जो है कि गवर्नमेंट ऐसे दबा के, कुछ गवर्नमेंट ने छाप दिया अपने देश का, ठीक है ना, अगर वो बाहर चला जाए तो फिर वो सबसे ज़्यादा रईस वही हो जाए, वो अपना पैसा उनका चल नहीं रहा है ना, कुछ उसके नियम वगैरह होते हैं। तो बाहर से एक इंटरनेशनल जो करेंसी है, इंटरनेशनल करेंसी कुछ ऐसी हैं, एक उसका मैंने शॉर्टकट दे रखा है डाइपर, डाइपर जो है कि एक शॉर्टकट है, तो ये इंटरनेशनल करेंसीज है, तो यहाँ पर आपका ये तो हो जाएगा डी मतलब डॉलर, है ना, जो भी है, ये आपका येन हो जाएगा, ये आपका पाउंड हो जाएगा, ये आपका यूरो हो गया, ये आपका चाइनीज रेमिनबी हो गया, चाइनीज, है ना। तो ये 5 इंटरनेशनल करेंसीज हैं जो मार्केट में काम करती हैं। तो वहाँ पर जो है कि एक फॉर्मूला है कि वही अगर इम्पोर्ट, वहाँ पर जो है कि जो भी गुड्स है ना, तो उसका जो है कि उसकी इम्पोर्ट इलास्टिसिटी, है ना, और उसकी एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी अगर ये ग्रेटर देन 1 होंगी, तभी जो है कि गवर्नमेंट जो डिवैल्यूएशन करेगी रुपए की, तब वहाँ पर ये काम करेगा। मान लो गवर्नमेंट ने अपना पैसा सस्ता कर दिया, पैसे की कीमत गिरा दी, पहले $1 मान लो 50 रुपया हुआ, 70 रुपया कर दिया, इतना बड़ा कदम भी गवर्नमेंट ने उठाया, लेकिन फिर भी फायदा ना मिले, है ना, क्योंकि कम्युनिटी ऐसी है जो आदमी परचेज ही नहीं करना चाह रहा, वो डॉलर देगा ही नहीं, तो मेरे पैसे की वैल्यू भी कम हो गई है, और डॉलर भी भाई जो है कि मेरा, उसकी भी पैसे की भी वैल्यू कम हो गई, और जो है कि कुछ बेनिफिट भी नहीं हुआ। तो वो यहाँ से चेक कराया, तो ये इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा काम करती है, जो है कि इससे बहुत ज़्यादा जो है कि आंकड़े जो है कि सटीक निकाल के जो है कि वहाँ पर हम पता कर रहे थे कि ये क्या आगे हमारा मूव होगा, क्या सही बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो ये प्रोड्यूसर डिसाइडेड टू रिड्यूस, अब ये तो वही दूसरा केस हो गया है, ये प्राइस में चेंज 30% कम कर दिया है, लेकिन डिमांड तो 300% बढ़ गई है। ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि डिमांड जो थोड़ा सा प्राइस कम करके डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, यानी रेवेन्यू पहले था इतना, अब रेवेन्यू हो गया ये। मैंने बताया ना कि वही जो है कि अगर एरिया ज़्यादा आ रहा है, रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब वो इलास्टिक है, ठीक है ना, और अच्छी बात है, वहाँ से रेवेन्यू बढ़ जाएगा हमारा। और जो है कि यहाँ पर ये वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मीनिंग ऑफ प्राइस, अब देखिए यहाँ पर वही इलास्टिक डिमांड, आ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिव इन प्राइस, यूनिट इलास्टिक प्रोपोर्शनल, मतलब वही बराबर, जितना प्राइस में चेंज, ठीक है ना, उतना ही जो है कि आपका डिमांड में चेंज। इनलास्टिक मतलब जो है कि प्राइस में चेंज ज़्यादा, डिमांड में चेंज कम। इलास्टिक डिमांड, और यहाँ पर जो है कि वही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वही कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर शो कर रखा है। इफ डिमांड इज प्राइस इलास्टिक, इंक्रीजिंग प्राइस वुड रिड्यूस। अगर जो है डिमांड जो है कि वो प्राइस इलास्टिक है, और यहाँ पर दूसरा केस है इनइलास्टिक है, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग प्राइस विल रिड्यूस टोटल रेवेन्यू, है ना। और अगर मान लो वो यहाँ पर इलास्टिक है ना, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, विल इंक्रीज टोटल रेवेन्यू, यहाँ पर क्या, इंक्रीजिंग प्राइस वुड इंक्रीज टोटल रेवेन्यू, इस तरह से। रिड्यूसिंग प्राइस वुड इंक्रीज टोटल रेवेन्यू, और यहाँ पर क्या है, रिड्यूसिंग प्राइस वुड रिड्यूस टोटल रेवेन्यू, यहाँ पर इंक्रीज करेगा, वहाँ पर डिक्रीज करेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। टोटल आउटले मेथड, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि टोटल आउटले इज द वे टू कैलकुलेट अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड बाय लुकिंग एट द इफेक्ट चेंज इन प्राइस ऑन द रेवेन्यू अर्नड बाय प्रोड्यूसर, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है कि एक खाली स्क्रीन हमको मिल जाए, देखिए यहाँ पर ये चार्ट से आप समझिएगा कि क्वांटिटी डिमांडेड, पहले क्या, ये देखिए ये है प्राइस, यहाँ पर ये प्राइस है, प्राइस जो है कि वो कम हो रहा है लगातार, प्राइस हो रहा है कम, क्वांटिटी यहाँ पर डिमांड हो रही है। जब प्राइस कम हो तो पहले एक क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है, अब 2 3 4 क्वांटिटी लगातार, क्योंकि प्राइस कम हो रहा है तो लगातार क्वांटिटी की डिमांड बढ़ रही है। टोटल आउटले, अब देखिए अब टोटल आउटले कितना बन रहा है भाई, यहाँ पर पहले प्राइस था 10, एक क्वांटिटी बिकी, टोटल आउटले 10 रुपया, है ना, प्राइस हो गया 9 रुपया, लेकिन जो है कि क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी 2, तो टोटल आउटले 18 रुपया। उसके बाद क्या हुआ कि भाई प्राइस फिर से 1 रुपया कम हुआ,
और जो है क्वांटिटी 3 बिकना शुरू हो गई, टोटल 24 रुपया, ठीक है ना। लेकिन एक टाइम के बाद ये जो है इंक्रीज होता गया 30 तक हो गया, फिर उसके बाद 30 से क्या हो गया, डाउन हो गया, उससे क्या हो गया 30 के बाद क्या हो गया, डाउन हो गया। क्योंकि यहाँ पर भी एक खेल है, आप कहेंगे बढ़ तो सर 1 ही रुपए से कम हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, वो तो बराबर एक ही रुपए से जो है कि अगर घट रहा है तो ये तो लगातार बढ़ना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है ना, अपॉन परसेंटेज चेंज इन सॉरी यहाँ पर हो जाएगा क्वांटिटी, ऊपर यहाँ पर हो जाएगा क्वांटिटी और यहाँ पर हो जाएगा प्राइस, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है कि न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर जब आपका क्या होगा, बड़ा होगा, है ना, तब जो है कि वहाँ पर उसकी अनलास्टिक का केस हो जाएगा वो। अब देखिए यहाँ पर हालांकि चेंज तो 1 ही रुपया का हुआ है, लेकिन अगर 2 से 1 हो जाएगा तो कितना परसेंट चेंज हो गया। अगर पहले किसी चीज़ की कीमत 2 रुपया थी, अब वो 1 रुपया हो गई, कितना परसेंट चेंज हुआ, आप अंदाजा लगाइए, 50% का चेंज हो गया। मतलब 50% प्राइस चेंज करने पे क्वांटिटी में केवल और केवल कितना चेंज आ रहा है, 9 से अगर कोई चीज़ 10 हो जाए तो यानी जो है कि लगभग 10% ज़्यादा, मतलब 50% यहाँ पर प्राइस चेंज हो गया, लेकिन क्वांटिटी में तो केवल 10% चेंज आ रहा है। इसीलिए जो है कि ये रेवेन्यू गिर रहा है। ऊपर बढ़ रहा था, ऊपर ज़्यादा हो रहा था, क्यों, क्योंकि देखिए 10 से 9 रुपया हुआ, मतलब जो है कि प्राइस में चेंज कितना आया 10%, लेकिन क्वांटिटी 1 से 2 हो गई, यानी क्वांटिटी सीधा सीधा 50% बढ़ गई। मतलब ये सीधा सीधा बढ़ गई 50% और यहाँ पे चेंज था 10, यानी इलास्टिसिटी थी 5, बहुत बढ़िया चीज़ थी। तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये रेवेन्यू बढ़ रहा था, ये यहाँ पर डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर ये क्या फॉलिंग है, ये कोई चेंज नहीं, यहाँ पे इन्वेंट्री का मामला हो गया, यहाँ पे ये क्या है, राइजिंग है। ये क्या राइजिंग है, प्राइस की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्या है, ये वाला केस हो गया आपका, चूंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है तो ये आपका हो गया रिलेटिवली इलास्टिक, या आप ऐसे यहाँ पे देख लीजिएगा, ये यहाँ पर केवल प्राइस चेंज हुआ कितना 10% और क्वांटिटी 50% बढ़ गई, तो ये क्या है कि यहाँ पर क्या हो गया, ये इलास्टिक हो गया है। और यहाँ पर जो है कि प्राइस में कितना चेंज हो रहा है भाई 50 और क्वांटिटी में केवल 10, है ना। तो ये मामला गलत हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया है एंड इलास्टिक का। तो वही चीज़ यहाँ पर नीचे मैंने शो कर रखी है ना। बाकी कोई भी कमेंट हो किसी तरीके का, कुछ भी पूछना हो तुरंत पूछिए, बेझिझक पूछिए, मैं यहाँ पर समझाने के लिए हूँ। तो यहाँ पर जो है कि वही चीज़, सारी चीज़ आप समझ चुके हैं, है ना। तो प्राइस इलास्टिसिटी से लेकर के आपका किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप जो है कि कमेंट में छोड़िएगा। ये वाले भी मैं क्या आपको केस बता चुका हूँ, ये केस ऐसा होता है, ये वाला भी केस ऐसा होता है, ये मैं सारे आपको केस बता चुका हूँ यहाँ पर। तो किसी भी तरह का जो है कि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बताइए, पूछिएगा, है ना। और अभी जो है कि इलास्टिसिटी में हमने केवल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कवर करा हुआ है। नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे इनकम इलास्टिसिटी और उसके नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी, है ना। तो ये सारी इलास्टिसिटीज़ वगैरह जो है वो हम कवर करेंगे। और बाकी जो है कि कोई भी किसी तरीके का डाउट हो तो आप मुझे पूछिएगा मुझसे। इसके अलावा जो है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है कि अपकमिंग आपका ऐसे समझिएगा कि जून के मिड जून 2023 में आपका स्टार्ट होने वाला है, हो जाएगा। तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट रखिएगा। सिलेबस मैं कोशिश करूँगा पूरा कवर करवा पाऊँ तब तक के लिए, है ना। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं कि सर आप चाह रहे हैं कि सर इस पर भी एक वीडियो बना दीजिएगा, या मान लीजिएगा कि डाउट्स है वो क्लियर कर दीजिएगा, तो बेझिझक जो है कि उस टॉपिक का नाम लिखिए कमेंट में, है ना। उस पर मैं तुरंत एक वीडियो बना करके वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, बाय।